नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे काव्य के बारे में, काव्य गुण के बारे में। तो बिना देरी किए अपन चलते हैं टॉपिक पर। काव्य क्या है? काव्य का स्वरूप अत्यंत व्यापक, जटिल और सूक्ष्म है। इसके संबंध में अनेक विद्वानों तथा विचारकों ने समय समय पर विचार किया। स्वदेशी विदेशी विचारकों के इस विषय में जो मत है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। बताना चाहूँगा कि किस किसने काव्य की क्या परिभाषाएं दी। संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान, जिनमें से एक नाम आता है आचार्य दंडी, उन्होंने क्या कहा था काव्य को लेकर? उन्होंने कहा था इष्टार्थ वैभवचिन्ना पदावली काव्यम, यानी कि इष्ट अर्थ से युक्त पदों को काव्य कहते हैं। फिर नाम आता है भम, शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ सहित रचना को काव्य कहा जाता है। उसके बाद नाम आता है आचार्य विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। उसके बाद नाम आता है मम्मट का, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापी, दोष रहित गुण सहित तथा यदा कदा अलंकार विहीन शब्दार्थ को काव्य कहा जाता है। और उसके बाद एक नाम आता है आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। क्लियर? ये मुख्य परिभाषाएं थी। आगे देखते हैं हमारे हिंदी साहित्य के कि काव्य के स्वरूप पर आधुनिक हिंदी साहित्य के विचारकों में, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है, जो अपने आप को ग्रंथ मानते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये प्रसाद लिखा हुआ है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य बहुत बड़े समालोचक रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद आदि ने भी विचार किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि और कविता नामक निबंध में लिखा कि सादगी, असलियत और जोश आदि ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही क्या। उनके इस कथन पर अंग्रेजी भाषा के कवि मिल्टन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, जिस प्रकार, बहुत फेमस ये परिभाषा है काव्य की, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही अपन कविता कहते हैं, काव्य कहते हैं। आगे देखिए काव्य गुण, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। काव्य गुण, गुण काव्य के प्रभाव को बढ़ाते हैं। कविता के प्रभाव को, काव्य की पंक्तियों को बढ़ाने का काम करते हैं काव्य गुण। जिस प्रकार शौर्य आदि आत्मा के धर्म हैं, शरीर के नहीं, उसी प्रकार काव्य गुण रस में अवस्थित रहते हैं, वर्णों में नहीं। परिभाषा देखते हैं। गुण रस के सहायक धर्म है। जिस प्रकार शौर्य आदि आत्मा के धर्म हैं, उसी प्रकार गुण रस के धर्म है। गुण काव्य की सरस शब्दावली तथा पदावली में स्थित होकर काव्य की श्री वृद्धि किया करते हैं। गुणों की संख्या, अब गुणों की संख्या देख लीजिए। बहुत सारे विद्वान का एक मत नहीं है, कोई 10 बताते हैं, कोई 20 बताते हैं। तो भरत मुनि ने पंडित राज जगन्नाथ, यानी भरत मुनि से लगा करके जगन्नाथ तक आपस में मतभेद है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। उसके बाद नाम आता है दंडी। दंडी ने भी 10 ही माने। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति तथा समाधि। भरत मुनि ने भी गुणों की संख्या 10, दंडी ने भी 10। रीतिवादी आचार्य जगन्नाथ वामन ने 20 गुण माने। कितने माने? 20। 10 तो शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। फिर नाम आता है भोजराज, जिन्होंने सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या मानने वाले कौन थे? भोजराज। 24 शब्द गुण, 24 अर्थ गुण, 24 प्रसंग गुण, टोटल
72। फिर देखो सर्वमान्य यानी कि मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ और आनंदवर्धन, इन लोगों ने 3 ही काव्य गुण माने जो सर्वमान्य हैं। आचार्य मम्मट ने उपयुक्त 10 गुणों का अंतर्भाव माधुर्य, ओज तथा प्रसाद, 10 गुणों का अंतर्भाव उनको मिला करके मुख्यतः 3 गुण बनाए। नाम है माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, इसीलिए ये गुण केवल 3 ही कहलाए, 3 ही होते हैं। मम्मट की जो रचना है काव्य प्रकाश, उनमें उनकी पंक्ति है माधुर्योज प्रसादाख्या स्त्रियस्ते न पुनर्दश। माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का संबंध मनुष्यों की चित्तवृत्ति से है। माधुर्य का चित्त के द्रवित होने से, प्रसाद का चित्त को प्रफुल्लित करने से तथा ओज चित्त के उद्दीप्त होने से, जागृत करना, द्रवित यानी पिघलना, प्रफुल्लित यानी खुश होना, प्रसन्न होना, खिलना। प्रसाद गुण सभी रसों से संबंधित है तथा माधुर्य और ओज गुण मुख्यतः 3 रसों से है। गुणों का संबंध चित्त की वृत्तियों से है। ओज गुण मनुष्य टाइपिंग मिस्टेक की हुई, ध्यान रखें, मनुष्य की कठोर वृत्तियों से तथा अन्य कोमल वृत्तियों से संबंधित है। ओज गुण है वो मनुष्य की कठोर वृत्तियों में, और पीछे बचा प्रसाद और माधुर्य, ये कोमल वृत्तियों से। रीतिवादी आचार्य गुणों को रीति से जोड़कर देखते हैं। आचार्य मम्मट दोनों को एक मानते हैं। मम्मट कहते हैं गुण और रीति एक होती है। रीतियों का वर्गीकरण स्थान अपने देश के आधार पर है। वृत्तियों का आधार रचना के गुण होते हैं। काव्य गुणों से संबंधित वृत्तियां तथा रीतियां इस प्रकार मानी जाती है। याद जरूर करें, गुण कौन सा? माधुर्य। रीति कौन सी? वैदर्भी। और वृत्ति कौन सी? उपनागरिका। क्लियर? गुण कौन सा? प्रसाद। रीति कौन सी? पांचाली। वृत्ति कौन सी? कोमल। क्लियर? गुण कौन सा? ओज। रीति कौन सी? गौड़ी। और वृत्ति कौन सी? परुष। परुष यानी कठोर। याद कैसे करना है? माधुर्य देखो ऊपर य लगा हुआ है, वैदर्भी में भी ऊपर र लगा हुआ है। माधुर्य में ऊपर र लगा हुआ है, वैदर्भी में भी ऊपर र लगा हुआ है। उपनागरिका याद कर लेना। प्रसाद शुरू प से होता है, पांचाली भी शुरू प से होती है। ठीक है। ओज गुण में ऊपर मात्रा है, गौड़ी में भी ऊपर मात्रा है। ऐसे आप याद कर सकते हो। अब ओज है तो अपने आप में परुष तो हो गई, कठोर तो हो गई। क्लियर? आगे देखते हैं। गुणत्रय। सबसे पहले है माधुर्य गुण। माधुर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? मधुरता। जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहा जाता है। माधुर्य गुण वाली रचना के पठन यानी पढ़ने से, श्रवण यानी सुनने से पाठक तथा श्रोता का मन द्रवित हो उठता है तथा वह आनंदमय हो उठता है। आह्लाद माधुर्य गुण का प्रमुख भाव है। माधुर्य गुण में समास रहित मधुर तथा कोमल शब्दावली का प्रयोग होता है। समास रहित, ध्यान रखना, बड़े बड़े सामासिक पदों का प्रयोग माधुर्य में नहीं होता, ओज गुण में होता है। शब्दावली कैसी होगी? मधुर तथा कोमल, दिल को छूने वाली। इसमें कोमल वर्ण कौन कौन से, मुख्यतः कौन कौन से वर्ण आएंगे देखना। मुख्यतः क वर्ग यानी क ख ग ग, यह पूरा वर्ग है। च वर्ग च छ ज, प वर्ग प फ ब भ म, त वर्ग त थ द ध न, और य ल व का प्रयोग अधिक होता है। किसमें? माधुर्य गुण में। ध्यान रखना। क्या नहीं है? ट वर्ग ट ठ ड ढ न मूर्धन्य, इनका प्रयोग नहीं होगा। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग भी नहीं होगा। जैसे कि आपकी रचना है राम की शक्ति पूजा निराला की, उसमें आप लोगों ने अगर देखा होगा या पढ़ा होगा तो बड़े बड़े सामासिक पद है। तो सीधी सी बात है कि बड़े बड़े सामासिक पद है तो उसके अंदर माधुर्य गुण तो हो ही नहीं सकता। माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से संबंधित है। अभी हमने ऊपर पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये विदर्भ देश के कवियों की रीति है।
दंडी ने इसको सभी गुणों के लिए उपयुक्त माना। यह उपनागरिकावृत्ति से संबंधित है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में माधुर्य गुण की परिभाषा क्या दी है, देख लो। चित्रद्रवी भावमयो आह्लादो माधुर्य मुच्यते, यानी जिससे चित्त आह्लाद से द्रवित हो जाए वह गुण माधुर्य कहा जाता है। माधुर्य गुण का जो पहला उदाहरण है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का एक दोहा है, सगण कुंज छाया सुकद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वाह जमुना के तीर। ठीक है, ये बिहारी का दोहा है और कहते हैं कि कानों को सुनने वाला बहुत अच्छा लगता है ये दोहा। इनके शब्द कोमलकांत पदावली है। अनुस्वार आप देख लो, कुंज लगा हुआ है, दंत्य वर्णों का प्रयोग हुआ है। इसलिए प्रसाद गुण में ये कोई जरूरी नहीं कि आपको उसका अर्थ बताना है। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, आपको पंक्ति दी जाएगी, काव्य पंक्तियां, बताना है कि इसमें गुण कौन सा है। क्लियर? तो इसमें प्रसाद गुण है। आगे देखिए, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जब आंस बहते या आंसू बहते, सदय हृदय व कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये पंक्तियां यशोधरा की है। ये भी मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है यशोधरा, उनकी ये पंक्तियां हैं और ये प्रसिद्ध लाइन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। गौतम बुद्ध की पत्नी कहती है यशोधरा। आगे नंबर 2 पे है प्रसाद गुण, यानी सभी रसों के अंदर प्रसाद गुण है और जो पंक्ति आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए उसमें क्या है, प्रसाद गुण। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता, किंतु प्रसाद गुण का होना वहां माना जाता है जहां स्वयं में सुबोधता हो, पढ़ते ही समझ में आ जाए, उसका अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए। दंडी के मतानुसार जिस रचना का अर्थ सुनते ही सुनने वाले की समझ में आ जाए वहां क्या होता है, प्रसाद गुण। आचार्य मम्मट का कहना है कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत लग जाती है, सूखी लकड़ी हो ना, उस सूखी लकड़ी में आग तुरंत फैल जाती है, आग जल्दी पकड़ लेती है, उसी प्रकार चित्त में शीघ्र ही व्यापक हो जाता है। एक बार पढ़ते ही मन में उसका अर्थ समझ में आ जाता है, वहां प्रसाद काव्य गुण होता है। फिर बात आती है रीति, तो आप लोगों को बताइए मैंने पहले ही, पांचाली रीति। प्रसाद गुण यद्यपि सभी रसों में मिलता है, किंतु मुख्यतः करुण रस, शांत रस और वात्सल्य रस और हास्य रस में प्रसाद गुण अधिक पाया जाता है। इसमें कोमलकांत पदावली वर्णों के 5वें वर्ण क वर्ग त वर्ग का प्रयोग अधिक, नीति, भक्ति आदि के वर्णन में प्रसाद गुण की प्रधानता रहती है। ये पंक्तियां हैं कि मुनिवर जतनु करहि जहि लागी, भूप राज तज होय बिरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु कर तोहि पर दाया, जो पिय मानतु मोर सिखावन, सुजसु होय तिहुपुर अति पावन, अस कहि नयन नीर भरी गई पद कंपित गात, नाथ बजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। ये पंक्तियां कक्षा 12th हिंदी साहित्य की किताब सरयू, उसमें से एक अध्याय है आपके तुलसीदास जी का, मंदोदरी की रावण को सीख, वहां से ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है, गुण कौन सा है, प्रसाद। आगे है भारत माता, ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। ये भी सरयू किताब से आया हुआ है। पाठ का नाम है भारत माता और ये जो अध्याय इसके जो कवि है वो है सुमित्रा नंदन पंत। आगे चलते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी से ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है, अगला है ओज गुण। ओज शब्द का अर्थ है तेज, दीप्ति, उत्तेजना आदि।
जिस रचना के पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा श्रोता के मन में आवेग और उत्साह पैदा होता है, उसमें ओज गुण का होना माना जाता है, जिसमें द्वित्व वर्ण जैसे चम्मच, म को देखा होगा, जैसे दिग्गज, ऐसे शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है। संयुक्त वर्ण आपको पता ही है, संयुक्त अक्षर है या दो वर्ण आपस में मिले हुए हैं, तथा परुष वर्ण यानी जो कठोर वर्ण होते हैं। रेफ, जो र ऊपर लगता है स्वर्ण के, उसको रेफ कहते हैं। लंबे लंबे समासिक पद या समस्त पद आदि का प्रयोग होता है। इसमें मूर्धन्य ध्वनि का प्रयोग यानी ट ठ ड ढ, ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि का प्रयोग भी होता है। इसका संबंध गौड़ी रीति तथा परुषवर्ती से है। इस रीति में ओज गुण अलंकारों तथा समासों की प्रधानता रहती है। ढ और ण का प्रयोग अधिक होता है। वीर, रुद्र, विभत्स और भयानक रसों में ओज गुण मुख्यतः पाया जाता है। वीर रस का पहला उदाहरण है कि धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के विश्वास और संकुचित क्रमश उसके अवयव का होता नाहास। घनीभूत हो चुके पवन फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलकती दृष्टि विकल होती क्रुद्ध। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से ये पंक्तियां ली गई है। अगला देखते हैं। हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर हय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। ओज गुण की ये पंक्तियां श्याम नारायण पांडे का जो प्रसिद्ध काव्य है हल्दी घाटी, उसमें इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है, उसके अंदर से ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है, आप खुद देख लो। रुंड गज झुंड, ड वर्ण ज्यादा आए हुए हैं, मूर्धन्य वर्ण ज्यादा आए हुए हैं। और फिर जो नेक्स्ट जो अगला आपका जो उदाहरण है वो लिया गया है किससे? रामधारी सिंह दिनकर, उनका जो काव्य है कुरुक्षेत्र, उनसे ये पंक्तियां ली गई है कि किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में, अबे मारना या फिर मरना। क्लियर? अब अपन देखते हैं कुछ सवाल। आपके ये प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके उत्तर इस वीडियो के अंदर आप जाओगे, नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है कमेंट, उस कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, कि इनका उत्तर क्या है। सवाल नंबर 1 है, वाक्य रसात्मक काव्यम, काव्य की यह परिभाषा करने वाले कौन है? मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ या भम? निम्नलिखित पंक्तियों में माधुर्य गुण किस पंक्ति में है? किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल नभ में, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, फंसती दरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के विश्वास। भू पर हय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे, काव्य गुण कौन सा है? और प्रसाद गुण निम्नलिखित किस काव्य पंक्ति में निहित है? चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता भूतल पानी को, कहूँ सुलगत कोऊ चिता, कहूँ कोऊ जाति बुझाई, पाकर आहा उमंग उर्मिला अंग भरे थे, या फिर नाथ बजऊ रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। इन चारों में से किसमें प्रसाद गुण पाया जाता है या है? क्लियर बात समझ में आई? फिर लास्ट निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके बाद कोरोना से बचना है, घर में सुरक्षित रहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।